प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित एक प्रश्न आपको, एक या दो प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये भी टेंस का एक भाग है। आज हम आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार की कंडीशन होती हैं और उन कंडीशनों को ग्रामर के माध्यम से कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फ्यूचर कंडीशन, या हम इसको कहें फ्यूचर कंडीशन, फिर फ्यूचर रिजल्ट। पास्ट दूसरी है पास्ट कंडीशन विद पास्ट रिजल्ट, और तीसरी प्रकार की होती है इमेजिनरी, जिसके अंतर्गत कल्पना से संबंधित वाक्य होते हैं। तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन लेते हैं, फ्यूचर कंडीशन विद फ्यूचर रिजल्ट। with future result। फ्यूचर कंडीशन में फ्यूचर रिजल्ट, यानी जो कोई कार्य हम करेंगे उसका रिजल्ट हमको अब ना मिल करके और भविष्य में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम आपसे कहें कि यदि आप पढ़ोगे तो पास होगे, यदि आप मेहनत करोगे तो पास होगे, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि बादल गरजेंगे तो वर्षा होगी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनका रिजल्ट अब ना निकल के बाद में फ्यूचर में निकलता है, इसलिए हम इनको फ्यूचर कंडीशन विद फ्यूचर रिजल्ट्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं फ्यूचर कंडीशन में। एक तो होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। फ्यूचर कंडीशन के अंतर्गत इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, ये दो पार्ट्स होते हैं। इस कंडीशन के अंतर्गत जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस का होगा। उदाहरण के लिए देखिए, हम यहां पर यदि हिंदी में हम आपको बताते हैं इसको, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होंगे या होगे। तो जो इफ क्लॉज है, देखने में हमको, बोलने में, देखने में हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये वाक्य फ्यूचर का है, लेकिन ये बात फ्यूचर का नहीं है, और ये भी हमको ऐसा लगता है कि ये भी फ्यूचर का है। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है? कार्य तो पढ़ने का पहले होगा,
पास तो आपका रिजल्ट बाद में आएगा, वो भविष्य में आएगा। इसलिए जो कार्य वर्तमान में यदि आप नहीं पढ़ोगे तो पास ना हो जाओगे। तो जो कार्य आप यदि पढ़ने का काम वर्तमान में करोगे आप तभी उसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो सेंटेंस है जिसको हम इफ क्लॉज कहते हैं, ये कहलाता है इफ क्लॉज, और ये हमारा कहलाएगा मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज फ्यूचर वो प्रेजेंट टेंस का होगा और मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस का होगा। अब हम ऊपर के वाक्य को लें, यदि तुम पढ़ोगे, मैंने बताया प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यदि तुम पढ़ोगे इफ यू रीड, तो तुम पास हो गए। तुम यहां पर छुपा हुआ है, आप कॉमा लगा सकते हैं, तो कि जो अंग्रेजी है वैसे तो यहां कॉमा लगा दिया। इफ यू रीड नहीं भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं है, यू विल पास। तो हमारा सेंटेंस बना इफ यू रीड यू विल पास। ऐसा नहीं कि हम यहां पर बोल रहे हैं इफ यू विल रीड यू विल पास, दोनों बात फ्यूचर के नहीं हो सकते। तो इफ जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनेगा, और दूसरा जो क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, जो मैंने आपको बताया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। क्लियर? If you work hard, you will pass. यदि वर्षा होगी, if rains, यदि वर्षा होगी, Ram will not go. राम नहीं जाए। तो इफ क्लॉज जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आगे देखिए, हम इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में अगर हम आपको बताएं इसका, तो इफ प्लस प्रेजेंट टेंस या हम इसको और सरलीकरण अगर आपको हम करके बताएं, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन क्लॉज जो होगा हमारा वो प्लस सब्जेक्ट विल ऑब्लिक से प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका जो स्ट्रक्चर हुआ वो बना इफ सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। यदि कर्ता एक वचन है तो एस या एस, जैसा कि इफ इट रेन्स एस लगा और
अगर ये नहीं करता बहुवचन है तो कुछ नहीं लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑफ जाएगा। इसी तरह से जो मेन क्लॉज है हमारा, मेन क्लॉज के अंतर्गत सब्जेक्ट इफ इट रेन्स राम विल, यदि एक वचन है, जैसा कि पहले बताया था मैंने आपको, आई विल के साथ में से और बाकी के साथ में विल का सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस मेन वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन, जिसका नाम है, इसको फर्स्ट कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका फ्यूचर कंडीशन विद फ्यूचर रिजल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो आप ये देख लें, एक क्लॉज इसमें दिया हुआ होगा आपको, या तो मेन क्लॉज दे रखा होगा या कंडीशनल क्लॉज दे रखा होगा। तो उस क्लॉज से हम ये पहचान लेंगे कि हमें कौन सी वर्ब करनी है। दूसरी बात, ये जो पैटर्न जो मैंने आपको बताया, ये बात नहीं कि इफ क्लॉज इसी साइड में आए, ये इफ क्लॉज दूसरी साइड में भी जा सकता है और मेन क्लॉज इधर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राम विल succeed in exam if he but तो हमने यहां पर क्रम बदल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इफ क्लॉज इधर भी आ सकता है और इफ क्लॉज उधर भी आ सकता है, तो आप उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, दोनों तरह से सेंटेंस बन सकता है। तो ये आपके जितने भी कंडीशंस हैं और भी आगे तो आएंगे, उन सब में ये नियम है कि इफ जो क्लॉज है दूसरी साइड में भी आ सकता है या वाक्य के शुरू में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो ये इसका जो पैटर्न हुआ, इस पैटर्न को इधर भी ला सकते हैं, इस वाले पैटर्न को और इधर वाले पैटर्न को इधर, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। हम आपको परीक्षा की दृष्टि से ही बता रहे हैं, बाकी इसके अंतर्गत और भी कुछ है। मैंने आपको बताया कि एक साइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप कंफ्यूज ना होना कि दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम if you heat ice यदि आप बर्फ को गर्म करोगे, it turns water, तो वो पानी बदल जाता है।
बन जाती है, क्योंकि यह थोड़ी सी स्थिति अलग है कि ऐसा नहीं है कि हम इसको गर्म अब करें बर्फ को और पानी बाद में बने, क्योंकि आप जैसे जैसे गर्म करोगे तुरंत उसको पानी में बदलती चली जाएगी। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसी प्रकार से इधर, लेकिन टेंस जरूर जो एक क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ you have written the letter I will post it। यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, लेकिन आप केवल इतना ही ध्यान रखें, आपको मैं आगे कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं अलग अलग परिस्थितियों में। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो है कि यदि कंडीशन ये पहली है तो जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। आपकी परीक्षाओं में इसी से संबंधित इसी प्रकार का वाक्य होगा। यदि इस कंडीशन से संबंधित होगा, आगे हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। इसको हम सेकंड कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम पास्ट कंडीशन विद पास्ट रिजल्ट। ये कंडीशन दूसरी प्रकार की कंडीशन है। मैंने आपको बताया 3 कंडीशन होती है, तीसरी जो कंडीशन होगी वो इमेजिनरी होगी। तो पास्ट कंडीशन से पास्ट रिजल्ट, अर्थात जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, वो भूतकाल में हो चुका, वो अब बस में नहीं है, उस एक्शन को नहीं किया जा सकता, उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। अनफुलफिल्ड कंडीशन इसको भी कहते हैं, क्योंकि उसको अब पूरा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम पढ़ते तो पास होते। देखने में कैसा लग रहा है, बोलने में सुनने में कैसा लग रहा है ये, कि जैसे प्रेजेंट टेंस है। अक्सर करके जैसे आपको पढ़ाया जाता है वाक्य के अंत में ता है ती लेते हैं, उसके हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि यदि तुम पढ़ते तो पास होते। लेकिन इसको अगर आप गहराई से देखें, आप इस पर मनन करें, सोचें इसका भाव क्या है। यदि तुम पढ़ते तो पास होते, इसका मतलब यह है कि तुम पास नहीं हुए, तुम नहीं पढ़े,
क्योंकि पढ़ते तो पास होते, यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, यदि अध्यापक जी आते तो हमें पढ़ाते। इसका मतलब अध्यापक जी नहीं आए तो ये बात भूतकाल की हुई, अनफुलफिल्ड कंडीशन हुई है। तो देखिए इसका जो पैटर्न है वो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये इस क्लॉज का ये जो पैटर्न है। दूसरा वाला कोई सब्जेक्ट प्लस गुड है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन का पैटर्न हुआ। अभी मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि यदि तुम पढ़ते तो पास होते। हम इसको समझाने की दृष्टि से आपको धीमे धीमे, यदि तुम पढ़ते तो पास होते। If subject you है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है इस सेकंड कंडीशन के अंतर्गत। तो एक क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। If you had read, यदि तुम पढ़ते, you would have पास, यदि तुम पढ़ते तो पास होते। ये इसका पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से बनेगी ये दूसरी कंडीशन। पहले जो मैंने आपको बताया कि इफ क्लॉज इधर भी हो सकता है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, यू वुड have passed if you had बहुत हाथ करे, कोई भी अंतर नहीं है दोनों। इसलिए अब यदि परीक्षाओं में आपने देखा ये वाला क्लॉज दे रखा है, यहां से यहां तक का ये दे रखा है, यहां ये इफ लिख करके ये छोड़ दिया, आपको पता है, और ये लिख दिया आपके सामने, या तो आप इसके हेड बढ़ दीजिए। या इधर वाला ये क्लॉज दे रखा है, ये वाला खाली छोड़ दिया, ये यू और खाली जगह पास्ट लिख दिया, यू वुड हैव बढ़ दिया। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत सरल कंडीशन है, बहुत सरलीकरण कर दिया इसका। आप आराम से इसको याद रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको आगे बताएंगे, मन लगा के देखिएगा और पढ़िएगा, और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हल करना।